So hey guys, this is Anand Sharma and welcome back to PTS CAD Expert, and today we will discuss about the most important concept of any structure and building, that is foundation. स्टैडप्रो में आपको किसी भी रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग या फिर आप फ्रेम स्ट्रक्चर ही क्यों ना बना रहे, उसकी फाउंडेशन किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है आईएस कोड्स को फॉलो करते हुए। तब हम फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले कुछ स्टडी हमें करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो सोयल है उसकी क्या कंसिडरेशंस है, सोयल का बिहेवियर क्या है, जो फाउंडेशन हम बनाएंगे जिस सोयल पे हम बिल्डिंग बनाएंगे क्या उसका लोड रेजिस्ट कर पाएगी या नहीं, तो ये सारी कंडीशंस हमें देखनी है। बियरिंग कैपेसिटी हमें चेक करना है, वाटर कंटेंट वहाँ पे हमें देखना है कितना उसका कैपेसिटी रहेगा, कितना रेशियो वहाँ पे होगा, प्लस ये सारी कंडीशंस हम एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से चेक करते हैं। बट इन स्टैडप्रो हमें यही कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ आईएस कोड्स हमें फॉलो करनी होती हैं विद द पास्ट कंसिडरेशंस। सो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कैसे आपको फाउंडेशन डिजाइन करना है कोड्स को फॉलो करते हुए, एसबीसी आपको कैसे डिफाइन करना है, कैसे जो भी आप फाउंडेशन डिजाइन करोगे उसका एक रेशियो कैसे आपको डिफाइन करना है, उसको डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में कैसे लेके आना है, उन फुटिंग्स की कंप्लीट डिटेल्स आपको कैसे रखनी है, किस तरीके से वहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट बार के साइजेस आपको डिफाइन करने हैं और एक एक रिपोर्ट कैसे हम मेंशन करें, प्लस बियरिंग रेशियो आपको कैसे डिफाइन करना है, किस तरीके से मैनुअल कैलकुलेशंस पे आपको ध्यान रखना है। वही जो मैनुअल कैलकुलेशन हम रखेंगे कैसे आप उसको स्टैडप्रो में डिफाइन करोगे, किस तरीके से वैल्यूज हमें इनपुट करनी है, प्लस हर एक फुटिंग की रिपोर्ट कैसे जनरेट करें। मान लीजिए अगर हमारे पास बिल्डिंग में 8 कॉलम्स हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास 8 अलग अलग रिपोर्ट्स वहाँ पे बनेंगी जिसमें उनका बियरिंग रेशियो कितना होगा, सोयल का शियर स्ट्रेंथ वहाँ पे किस तरीके से चेक करनी है, फाउंडेशंस अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे किस किस तरह के मोमेंट्स वहाँ पे लगेंगे, फोर्स आपको कैसे चेक करना है, उनका एनालिसिस आपको कैसे करना है। तो जो बिल्डिंग हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे बेसिकली कोई भी एक फ्रेम स्ट्रक्चर हो सकता है, प्लस उस फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको लोड कॉम्बिनेशंस कैसे करने हैं। तो जो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन डिफाइन करेंगे, जो फाउंडेशन डिफाइन करेंगे वो लोड कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमें कैसे वर्क करना है उसमें, प्लस उसका ज्योमेट्रिक डिजाइन आप किस तरीके से कैलकुलेशन करें। तो इस सभी कॉन्सेप्ट्स और डिटेल्स हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टैडप्रो कोर्स को इन डिटेल और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऐप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स वहाँ पे गिवन है, सॉफ्टवेयर किस तरीके का रहेगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम उसमें रखेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे हमें वर्क करना है, सारी डिटेल्स आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुछ वीडियोस भी वहाँ पे अवेलेबल है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, सारी फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल है। प्लस जो ट्रेनिंग रहेगी लाइव इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे सभी, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मिनिमम 45 डेज का ट्रेनिंग रहेगा, प्लस जो प्रोजेक्ट्स हम लेके चलेंगे उसमें डेज हमारे एक्सेडिंग होंगे, और जो कोर्स का फी है बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फाउंडेशन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो बेसिकली एक कंबाइन फाउंडेशन है। ओके, अब स्ट्रक्चर हमारा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं न्यू प्रोजेक्ट पे आके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कंबाइन फाउंडेशन मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया कंबाइन, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन एयर फाउंडेशन, ठीक है। तो जैसे नेम मैंने रखा और लोकेशन आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाओगे, जो भी आपके स्टैड की इनपुट फाइल्स होंगी, जो भी प्रोजेक्ट डिटेल्स और जो क्राइटेरिया हमारे पास होगा, जो भी फाइल आपके पास यहाँ पे बनेंगी कंप्लीट प्रोजेक्ट की, उसको कहाँ पे फीड करना चाहते हैं, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, उसका लोकेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है, राइट। तो अभी जैसे मैंने सी में प्लगइन्स में यहाँ पे यूज़ किया हुआ, आप इसको डेस्कटॉप पे भी लेके जा सकते हो। सिंपली क्या करना है आपको, उसके लिए जो 3 डॉट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, सिंपल आपने सिलेक्शन किया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन एयर सेलेक्ट डायरेक्टरी, ठीक है। तो सेलेक्ट डायरेक्टरी में देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास गिवन है, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप में लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है तो आप डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्शन करो, ठीक है, या फिर किसी अलग से फोल्डर में लेके जाना है, डेस्कटॉप पे लेके जाना है, तो भी आप यहाँ से इजीली उनको डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो मैंने इसको डायरेक्ट जो भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसमें मैंने रखा। लेंथ यूनिट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है मीटर में, फोर्स का यूनिट भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है मीटर में, राइट। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट पे आते हो तो देखो आपसे पूछा गया है यहाँ पे ऐड बीम,
ओके। सो अभी तो देखो हमें क्या है कि फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है, तो सिंपल मैंने बीम को सिलेक्शन करके यहाँ पे मैंने किया फिनिश करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ से हमें इस इंटरफेस में वर्क करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल नोड्स आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, मेंबर हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, और देन उसके बाद जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो बेसिकली ट्रांसलेशन रिपीट की हेल्प से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, मैंने उसका हाइट रखा है यहाँ पे 10 मीटर और 5 मीटर लगभग 6-7 मीटर का आप यहाँ पे स्पैन जो है डिफाइन कर सकते हो। ओके, मैंने 10x10 यहाँ पे मैं स्पैन लेके चलता हूँ एंड ठीक मैंने यहाँ पे डिफाइन किया 10x10 का स्पैन आप यहाँ पे लेके चलो, देयर इज़ नो इशू, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होंगे, मेंबर्स होंगे, यानी कि बीम और कॉलम का साइजेज होगा, हम उनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो जो स्नैपनोड बीम था, जो कर्सर आपके पास आया, अब ये क्या है कि जो ग्राफ बना हुआ है हमें इसको हाइड करना है, तो ग्राफ को मैंने यहाँ से हाइड किया और कुछ इस तरीके का आपके पास एक फ्रेम बन के आता है, ठीक है। अब जो फ्रेम बन के आया जिसमें आपके पास कुछ डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, नोड की वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, प्लस बीम्स के बारे में गिवन है कि जो बीम नंबर 1 है वो कौन कौन से नोड से कनेक्ट है, बीम नंबर 2 आपका कौन से नोड से कनेक्ट होगा, बीम नंबर 3 आपका कौन से नोड से कनेक्ट होगा, ठीक है। और यही ऊपर आपके पास सारी डिटेल है। कंबाइन फाउंडेशन आप यहाँ पे नेम चेक कर सकते हैं और नोड की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। अब मुझे क्या करना है कि जो 10x10 मैंने यहाँ पे स्पेसिंग ली है, ठीक यही स्पेसिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन रिपीट में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने वन ही साइड कवर किया है ना। तो आप इसको क्या करो, सिलेक्शन आपने किया, सिलेक्शन करने के बाद देखो अगर आप मैनुअल तरीके से बनाओगे तो हमें यहाँ पे कोड्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। सॉरी, नोड्स यहाँ पे वैल्यू आपको एंटर करनी पड़ेंगी, ओरिजिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, 0 पे वर्क कर रहे हो, 10 पे कर रहे हो, 20 पे आप करना चाह रहे हो। तो उसके लिए क्या किया मैंने, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इसलिए मैं इसको ट्रांसलेशन रिपीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक। सिलेक्शन मैंने किया, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रांसलेशन रिपीट। अब जो ट्रांसलेशन रिपीट आप करोगे इसको कितना करना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स रखे हैं यहाँ पे 3 और स्पेसिंग जो है मैं यहाँ पे 7 मीटर डिफाइन कर देता हूँ, राइट। तो हमारे पास जो भी यहाँ पे स्पैन बनेगा वो लगभग 21 मीटर का हो गया, बिकॉज 7 × 3 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 21 मीटर का स्पैन है, जिसको अगर आप फिट में कन्वर्ट करते हो तो भी आप इजीली आपके पास 63-64 फिट का आपके पास टोटल स्पैन हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। अब लिंक स्टेप आप करते हो तो लिंक स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो आपके पास नोड्स बनेंगे कंबाइन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप ट्रांसलेशन रिपीट इसको करते हो तो आपके पास जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से कॉपी होगा, कॉपी होने के बाद ये फिर से पेस्ट होगा, जो डिस्टेंस रहेगी वो 7 मीटर पे, फिर से 7 मीटर पे आपके पास कॉपी होगा, देन अगेन 7 मीटर पे कॉपी होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इस कंप्लीट, क्योंकि आपको बाद में भी इनको कनेक्ट करना पड़ेगा, बीम से बीम आप कनेक्ट करोगे, नोड से नोड को आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लिंक स्टेप को तो करता हूँ यहाँ पे, बट जो बेस है उसको मैं ओपन कर देता हूँ। अगर आप बेस को ओपन नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बेस है आपका, नोड से नीचे वाला जो बेस है वो भी कनेक्ट होगा, देन सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ठीक है। क्योंकि बाद में भी हमें उन्हें डिलीट करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम यहीं पे ओपन बेस कर दें। लिंक बेस और ओपन बेस में क्या होगा कि ऊपर वाला नोड आपके कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जेड में मुझे करना है 7 मीटर स्पेसिंग मैंने रखा, नंबर ऑफ टाइप्स मैंने यहाँ पे रखे, सॉरी स्टेप्स मेरे पास 3 होंगे। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके करते हो तो देखो बेस तो आपका क्या है कि ओपन है, और लिंक स्टेप मैंने किया था ताकि ये वाले जो आपके पास मेंबर्स हैं ये क्या हो, कनेक्ट हो। अगर मैं ओपन बेस नहीं करता तो ये यहाँ से भी आपके पास ऐसा ही मेंबर यहाँ पे नीचे कनेक्ट होता, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अब मुझे इस स्ट्रक्चर के ऊपर एनालिसिस करना है। तब आप लोग यहाँ से रेंडरिंग करते हो ना, तो देखो कोई भी आपके पास यहाँ पे आपको थिकनेस नहीं मिल रहा, कोई सॉलिड इफेक्ट आपका नहीं है, बिकॉज हमने प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं किया। अब तब आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल है। सबसे पहले तो हमें बिल्डिंग का जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया उसका हमें सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। सो फॉर सपोर्ट्स यू हैव टू गो ऑन जनरल, सपोर्ट का पैनल आता है, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से फिक्स सपोर्ट ऐड कर लेता हूँ, ऐड मैंने किया। अब सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है और जो मेरा पैनल है, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है, यहाँ से विजुअल स्टाइल से मैं इसको फ्रंट पार्ट में लेके आता हूँ और यहाँ पे जितने भी नोड्स थे मैंने उनको सिलेक्शन किया, ओके। नाउ असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स। अब मुझे क्या करना है कि जो सपोर्ट आपने लगाए हैं ना, इनको असाइन करना है। और असाइन कहाँ पे करना है, जो नोड्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल तब आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे यहाँ पे टॉप पे, तो देखो जितने भी आपके पास नोड्स थे, टोटल 8 नोड हैं, तो 8 नोड को हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया, ओके। अब यही 8 नोड को सिलेक्शन करके नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन अगेन,
द असाइनमेंट मेथड यू हैव टू चूजन इज असाइन टू सेलेक्टेड नोट्स, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस यस आप करते हो तो देखो सपोर्ट आपका डिफाइन हो गया। बट मुझे क्या करना है, अभी बीम और कॉलम का थिकनेस भी तो डिफाइन करना होगा, तो उसके लिए मुझे किस में जाना है, ज्योमेट्री। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन जनरल, आपको क्या करना है, पे डिफाइन पे आना है। डिफाइन पे आते हो तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि जो भी आप सेक्शन डिफाइन करोगे, प्रॉपर्टी आप लोग डिफाइन करोगे, वो आपको सर्कल का लेके चलना है, रेक्टेंगल सेक्शन बनाना है या फिर कोई टी शेप बनानी है, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल सेक्शन में आपसे पूछा जाता है ZD और YD, तो जाहिर सी बात है YD हमारे पास इंक्रीज वैल्यू रहेगी, ZD आपके पास क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। बट मैं इन दोनों को सेम लेके चलता हूँ अकॉर्डिंग टू IS कोड्स। अगर मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसका फाउंडेशन मुझे लेके आना है, तो इसके लिए मैं 0.3 मीटर की स्पेसिंग यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.3 मीटर बाय 0.3 मीटर की मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन की। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, तो ये तो मेरा किसका हुआ, सिर्फ बीम का हुआ ना। अब मुझे क्या करना है, कॉलम का भी ऐड करना है, तो कॉलम की स्पेसिंग में लेके चलता हूँ यहाँ पे 0.45, सॉरी आप इसको मेंशन करिए 0.45 अपॉन 0.45 में इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कॉलम का जो थिकनेस है वो बीम के थिकनेस से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नंबर आपने एंटर किया यहाँ पे, मिनट डबल डॉट है, आप एक डॉट यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। देखो टर्म आपका यहाँ पे ऐड हुआ, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। तो बीम की स्पेसिंग मुझे करनी है। अब हमें देखना ये है कि बीम हमारे पास कितना है, ओके। सो पहला है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो टोटल 10 बीम है हमारे पास, और कॉलम कितने हैं हमारे पास, टोटल 8 कॉलम्स है, ठीक है। तो तब आप 1 बाय 1 करते हो तो भी जाहिर सी बात है मैनुअल वाला मेथड में सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट के पैनल में हमें आना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है बीम पैरेलल टू। तो जो मेरे पास बीम है वो देखो, एक तो x डायरेक्शन में है, दूसरा z डायरेक्शन में, क्योंकि y डायरेक्शन यहाँ से आपका किसका है, हाइट का, और हाइट बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, कॉलम। तो मुझे सिर्फ x को सिलेक्शन करना पड़ेगा और y को सिलेक्शन z को सिलेक्शन करना पड़ेगा, ओके। सो यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट नाउ बीम पैरेलल टू x डायरेक्शन। तो देखो x डायरेक्शन में जो भी बीम थे वो आपके सेलेक्ट हो गए, ठीक। ऐसे ही यही मुझे क्या करना पड़ेगा, बीम पैरेलल टू z डायरेक्शन। तो z डायरेक्शन में मेरे पास जो बीम था वो भी सेलेक्ट हो गया। अब असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, असाइनमेंट मेथड में जो भी आपका टर्म था वो हाईलाइट हुआ। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन एंड डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू क्लिक ऑन यस। प्रोसीड हो चुका, तो आप रेंडरिंग करके देखो ज़रा, आपके पास जो यहाँ पे सेक्शन सप्लाई हुआ है वो अभी किस पे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बीम्स हुए हैं, ठीक है। कॉलम तो अभी हमें करना है, तो कॉलम के लिए हमें क्या करना होगा, नाउ यू हैव टू गो ऑन सेलेक्ट, कॉलम को यहाँ पे सेक्शन को डिफाइन करो, सेलेक्ट पे हम आते हैं। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन बीम पैरेलल टू वाई। तो जितने भी आपके पास नोड्स थे वाई डायरेक्शन में वो सेलेक्ट हुए। असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन अगेन यस, ठीक है। आप ज़रा करके देखें तो देखो यहाँ पे आपके बीम्स और कॉलम असाइन हुए, बट अभी हमें क्या करना है कि जो स्लैब हम लेके चलेंगे उसका थिकनेस भी तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो फॉर स्लैब्स यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड 4 नोडेड प्लेट्स। तो मैं यहाँ पे जो प्लेट मुझे लेके चलना है वो मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लेता हूँ। पहला मैंने रखा, ये मेरे पास एक सेकंड स्लैब होगा, ओके, और ये मैंने एक थर्ड स्लैब यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहो तो पूरे स्ट्रक्चर पे भी डिफाइन कर सकते हो एक साथ, ठीक है। स्लैब मेरा अप्लाई हुआ लेकिन उसका थिकनेस अभी अप्लाई नहीं हुआ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन ज्योमेट्री, जनरल, थिकनेस पे आपको आना है, और स्लैब का थिकनेस मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। अगर 10 मीटर का हाइट आप लेते हो, कॉलम का सिंगल फ्रेम है, तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन एयर 0.5 में यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ओके। सो 0.5 मीटर का मैंने थिकनेस यहाँ पे लिया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, ओके। 0.5 मीटर काफ़ी कम रहेगा, 1.5 का हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। आप इसको सिलेक्शन करके जो भी आपका टर्म है इसको हमें डिलीट करना होगा, ओके। अगेन थिकनेस 0.15 मीटर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा, क्योंकि 6 इंचज़ का आपका मैक्सिमम आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। सो 0.15 मीटर मैंने यहाँ पे लिया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड बटन एंड क्लिक ऑन क्लोज, ओके। अभी देखो प्लेट क्या करना है, मुझे यहाँ पे थिकनेस लेके आना है। सो फॉर डैट आप डायरेक्ट यहाँ पे असाइन टू व्यू भी कर सकते हो, क्योंकि स्टैडप्रो में आपके पास कुछ इस तरह का इनोवेशन है, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ पहले से होती हैं कि तब आप प्लेट थिकनेस को डिफाइन करते हो, तो जहाँ पे आपने ऑलरेडी प्लेट लगाया है
वहाँ पे अपने आप मटेरियल आपका अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट असाइन टू व्यू में। अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे प्लेट सेलेक्ट करना पड़े तो प्लेट कर्सर का आपने यूज़ किया और ये आपके पास यहाँ पे 3 प्लेट आप अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे रखा असाइन टू व्यू, असाइन, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन यस। तो आप नोटिस करोगे कि जो आपने प्लेट यहाँ पे अप्लाई किया था उसका भी आपके पास थिकनेस यहाँ पे अप्लाई हो चुका, ठीक है। अब प्लेट थिकनेस अप्लाई हुआ, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एनालिसिस। अभी क्या है कि मुझे इसका एनालिसिस करना होगा, देखना होगा कि जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया क्या वो खुद लोड कैरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यानी कि उसका खुद का सेल्फ वेट हमें दिखाना होगा, और सेल्फ वेट दिखाने से पहले मैंने यहाँ पे एक मटेरियल का एनालिसिस किया, असाइन टू व्यू, असाइन एंड अगेन क्लिक ऑन यस, ओके। सो लोड एंड डेफिनेशन पे आना है, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन लोड केसेस डिटेल्स। ऐड मैंने किया तो देखो पहला जो कंडीशन रहेगा मेरा लोड्स का, तो वो तो डेड लोड हम लेके चलेंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्शन करना हमें डेड को, और टाइटल में मुझे यहाँ पे डिफाइन कर लेना है कैपिटल DL मैंने यहाँ पे रखा, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड। ठीक ऐसे ही मुझे एक कंडीशन यहाँ पे लेनी है, लाइव लोड में यहाँ पे लेके चलता हूँ, जिसको मैंने LL के टर्म्स में यहाँ पे डिफाइन किया, और एक कंडीशन मुझे यहाँ पे लेके चलना है फ्लोर लोड, ओके। अब जो फ्लोर लोड हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे वो भी हम किस कंडीशन में रखेंगे, लाइव के कंडीशन में, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे टर्म डिफाइन कर देता हूँ। फ्लोर लोड अगर आप लेके चल रहे हो तो सिंपल आपने यहाँ पे FL आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करके मैंने किया क्लोज। अब जब आप लोग डेड लोड डिफाइन करते हो तो सिंपल इसमें क्या करना है, ऐड मैंने किया और मुझे लेना है सेल्फ वेट, डायरेक्शन मेरा रहेगा Y, फैक्टर मुझे रखना है -1। द रीज़न बिंग्स कोड्स के अकॉर्डिंग हमें ये कंप्लीट एक वर्क करना है, ठीक है। सो ऐड मैंने किया, क्लोज आप करते हो। अब मुझे आना है किस पे, लाइव लोड पे। तो लाइव लोड जो हमें डिफाइन करना है वो बेसिकली किस पे लगेगा, फ्लोर लोड आपको डिफाइन करना है ना। तो सिंपल मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया ऐड, फ्लोर लोड में आप आते हो, देखो यहाँ पे टर्म है आपके पास, फ्लोर लोड मैंने कंसिडर किया। आपसे पूछा जाता है यहाँ पे प्रेशर, कि कितना प्रेशर यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अगर आप यहाँ पे बीम्स और कॉलम उन सभी का जो भी आपके पास यहाँ पे यूनिट वेट है कंक्रीट का और उनकी जो कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है, तो उनके बिहाफ पे मैं एक टर्म यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लेके चलना है -3.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 3.5 किलो न्यूटन का प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो जो 3.5 जो कंडीशन आपके पास आई है, ये बेसिकली यूनिट वेट्स को आपको ऐड करना होगा। यूनिट वेट आपके बीम्स का रहेगा, उसका क्या साइज़ है, उस साइज़ को हम यहाँ पे जो भी कॉन्क्रीट का, जैसे यूनिट वेट मान लो 25 लिया है, तो सिंपल है 0.3 × 25 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फैक्टर डिफाइन करना है, देन सिंपली आपके पास यहाँ पे प्रेशर आएगा -3.5 का, ओके। आपसे पूछी गई है मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, तो मिनिमम रेंज आपके पास कितना है बिल्डिंग का और मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम मेरे पास कितना है यहाँ पे 10 मीटर है, 10 मैंने डिफाइन किया, और मिनिमम तो आपका 0 रहेगा ना, तो सिंपल आपको रेंज भी यहाँ पे डिफाइन कर लेना है, ओके। ऐड मैंने किया तो आप यहाँ पे टर्म डिफाइन कर सकते हो, देखो आपके पास आ गया Y रेंज 0 to 10 यहाँ पे गिवन है, फ्लोर हमने लगाया है यहाँ पे -3.5, ओके। अभी देखो जो रेंज आपने यहाँ पे डिफाइन किया है ना 0, आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो। मान लो यही रेंज मुझे 3 मीटर में लेके आना है, तो सिंपल है आपको यहाँ पे रेंज डिफाइन कर देना है। मान लो 2 मीटर में लेके आना चाहते हो, 3 मीटर में, तो आप डिफाइन करो, ठीक है। मैंने 3 मीटर का सेक्शन यहाँ पे रखा। मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट जो फ्लोर है उसमें देखो पार्टीशन तो नहीं है फ्लोर में कहीं भी, क्योंकि हमने स्पैन डायरेक्टली कितने का लिया है, 10 मीटर का। हालांकि हम लेके कितना चलते हैं, 3 और फिर ऊपर आपके पास 4 मीटर का बचेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने मिनिमम यहाँ पे 3 मीटर डिफाइन किया। चेंज कर दो आप इसको, क्लोज आपने किया तो देखो यहाँ पे 3 का हो गया। अब यही मुझे क्या करना है, लाइव में आप डिफाइन करते हो, देखो लाइव में तो हमने अप्लाई कर दिया ना, बट यहाँ पे जो आपके पास FL लगेगा वो बेसिकली डेड लोड के टर्म्स में लगेगा, राइट। तो इसको हमें क्या कर देना है, यहाँ से आप इसको हटाओ। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन डेड कंडीशंस, ऐड मैंने किया। अब आपको यहाँ पे फैक्टर लेके चलना है। अब जो हम प्रेशर लेंगे वो रखेंगे इसका, जो कि कितना होता है -1.5 अकॉर्डिंग टू IS कोड्स। मिनिमम आप 1 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिफाइन कर सकते हो, और मैक्सिमम होता है आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का मैंने एक रेशियो डिफाइन कर लिया यहाँ पे -1.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे भी आपको वही टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि मिनिमम Y रेंज कितना है, यानी कि मिनिमम कितना होगा आपका 3 मीटर का, और मैक्सिमम हाइट कितना है आपके पास बिल्डिंग का, 10 मीटर, ओके। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो देखो यहाँ पे आ गया Y रेंज -1.5 गिवन है ना, तो ये किसके कैटेगरी में था, ये भी डेड की में था, ठीक है। तो लाइव में आप ऐसे अलग अलग इसको डिफाइन कर सकते हो। तो तब आपको सेल्फ वेट लेके चलना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया असाइन टू व्यू, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन यस।
और ये जो रेंजेस हैं ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन हो चुकी। अब मुझे क्या करना है कि देखो बिल्डिंग 10 मीटर से ऊपर नहीं है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे विंड लोड कंसिडर नहीं करना, ठीक है। बट अगर आपको सिस्मिक कंसिडर करना है देन उसके लिए हमें डेफिनेशन पे आना होगा, और डेफिनेशन पे यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है सिस्मिक डेफिनेशंस को आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब हमें क्या करना है, एनालिसिस एंड प्रिंट करना है बिल्डिंग का, ठीक है। हमें देखना है कि जो भी हमने कंडीशंस लगाई उसके बिहाफ पे क्या बिल्डिंग लोड कैरी कर पाती है या नहीं। तो प्रिंट ऑप्शन में क्या है कि लोड का डेटा है, स्टैटिस्टिक्स चेक होंगे, लोड्स हमें देखना है, मोड्स, शेप है भाई, शियर फोर्स कितना बनेगा, बेंडिंग मोमेंट कितना बनेगा, वो सारी वैल्यूज़ हमें देखनी है। तो मैंने यहाँ पे किया प्रिंट ऑप्शन पे ऑल। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड क्लोज बटन। तो आप देखोगे यहाँ पे जो एनालिसिस था उसमें परफॉर्म एनालिसिस हुआ। अब मुझे यहाँ पे एनालाइज करना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन रन एनालाइज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+F5, ठीक है। सो अभी देखो जो एनालिसिस आपने किया उसमें चेक कर पा रहे हो आप, जीरो एरर यहाँ पे गिवन है, जीरो वार्निंग से, ठीक है। यानी कि जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो पूरे तरीके से ठीक है। अब अगर आपको आउटपुट फाइल चेक करना है तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करें, डन के पैनल पे आते हो तो आप अपनी आउटपुट फाइल को इजीली यहाँ पे चेक कर पाते हो। जैसे रिजल्ट में टोटल लोड कितने अप्लाई हुए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। कितना समेशन फोर्स होगा वाई में, जेड में, ठीक है। टोटल रिएक्शंस किस तरीके से डिफाइन होंगी, मोमेंट्स अगर लग रहे हैं तो उनका कैलकुलेशन कैसा होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टोटल रिएक्शन लोड आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, देन टोटल अप्लाई लोड गिवन है, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि एक्सटर्नल और इंटरनल कितने जॉइंट्स हैं, उन पे शेयर फोर्स का वैल्यू कितना है और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है। तो शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जो आपने मैनुअल किया था बस उसी मैनुअल के डायरेक्ट वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। सो टोटल रिएक्शन लोड, टोटल अप्लाई लोड, टोटल रिएक्शन लोड फर्स्ट एंड अप्लाई लोड्स कितने, हर एक की डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, राइट। अभी मान लो तब आप स्टैड इनपुट में आते हो तो आपके पास पूरी डिटेल्स गिवन है, और इसके अलावा अगर मुझे पोस्ट प्रोसेसिंग करना हो, ठीक है, तो जैसे तब आप लोग यहाँ पे एनालिसिस करते थे, रन एनालिसिस आपने किया, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आते थे, डन आप लोगों ने किया, तो यहाँ पे जितने भी लोड्स आपके पास गिवन हैं इन सभी लोड्स के बिहाफ पे मुझे क्या करना होगा, एक एनालिसिस आपको यहाँ पे जनरेट करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इनको सिलेक्शन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट्स का वैल्यू चेक कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट आपको देखना है, मोमेंट्स की वैल्यू देखनी है, तो आप इजीली यहाँ पे आपके पास टर्म्स गिवन है, आप इनको चेक कर सकते हो, ठीक है। प्लेट्स के ऊपर कितना रिएक्शन आया है लाइव लोड की कंडीशन में, मान लो मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर मुझे चेक करना है, स्ट्रेस मुझे देखना है मैक्सिमम कंडीशन में, ठीक है। तो सिंपल आपने इसको अप्लाई करके ओके किया तो ये देखो मैक्सिमम आपका कहाँ आएगा, सेंटर में। सो डेड लोड की कंडीशन अगर आप लेके चलते हो तो डेड लोड में भी देखो माइनर इफेक्ट आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। रिएक्शंस वगैरह देखना है। अब मान लो मुझे बीम्स के बारे में, तो आपके पास ये देखो यहाँ पे अभी जो टर्म्स आपके पास दिख रही है बेसिकली किसका, आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही मान लो मुझे शेयर फोर्स का देखना है, तो बेंडिंग मोमेंट का मैंने हटाया, मैंने रखा यहाँ पे शेयर फोर्स वाई में, यही शेयर फोर्स मान लो जेड में देखना है तो जेड में काफ़ी माइनर है, ठीक है। अगर जूम करके देखना चाहते हो तो सिंपल है, आप इसको कुछ इस तरीके से जूम कर पा रहे हो, ठीक है। ये देखो सारी जो वैल्यू है वो आपको इजीली यहाँ पे दिख रही है। तो जो भी अभी आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ही तो बनाते थे हम ग्रेजुएशन में, शेयर फोर्स होता था, बेंडिंग मोमेंट होता था, वही सारे टर्म्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, ओके। अब मान लो मुझे वर्क करना है फाउंडेशन पे, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया फाउंडेशन डिज़ाइन। मान लो आपको रिएक्शंस वगैरह देखनी थी तो भी आप यहाँ पे मॉडलिंग में जाके रिएक्शंस चेक कर सकते थे, ठीक है। सो डेड लोड है और लाइव लोड है, दोनों कंडीशंस को आपको सिलेक्शन करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन इंक्लूड ऑल एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन रन स्टैड फाउंडेशन। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपका प्लगइन था, फाउंडेशन था, वो आपका यहाँ पे ऑन होगा। और इस कंडीशन में हमें जो चेक करनी है काफ़ी आप चेक करो, आप यहाँ पे देखो, ज़रा जूम करते हो तो देखो आपके पास जो सपोर्ट्स थे वो बेसिकली यहाँ पे शो हो रहे हैं। टोटल हमने 8 यहाँ पे डिफाइन किए थे, तो 8 ही आपके पास यहाँ पे डिफाइन होंगे, ठीक है। जो यहाँ पे आउटपुट है हर एक नंबर्स गिवन है, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले लोड एंड फैक्टर पे जाना है, क्योंकि लोड एंड फैक्टर में जाके हमें लोड कॉम्बिनेशन भी जनरेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से तब इस तरीके का पैनल आपके पास आता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना है प्रोजेक्ट इन्फो वगैरह, देखो ये तो सारी चीज़ें आप बाद में भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो मेन वर्क है वो है हमारा यहाँ पे लोड्स एंड फैक्टर्स, जिसमें हमें सिलेक्शन करना है जनरेट लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जनरेट लोड कॉम्बिनेशन पे आपने क्लिक किया, यहाँ से हमें लोड कॉम्बिनेशन टेबल को डिफाइन करना है। तो हमारे पास जो टेबल है, हम इंडियन कोड्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो इंडियन को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया और यहाँ से मैं करता हूँ जनरेट
लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो हमारा सर्विस लोड कॉम्बिनेशन है वो जनरेट हुआ, सारी रिएक्शंस आपके पास यहाँ पे आई। ठीक ऐसे ही हमें यहाँ पे करना होगा अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं, ओके। अब दोनों ही लोड कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे डिफाइन किए। आप इनका वैल्यूज़ अगर चेक करना चाहते हो कितना प्रेशर लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, देख सकते हो। सिस्मिक लोड इनका कैलकुलेशन हुआ है यहाँ पे, लाइव लोड्स जो कि सर्विस में भी और अल्टीमेट में दोनों में भी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, ठीक है। लोड केस टाइप आप चेक करो, प्राइमरी है, डेड भी है आपका, लाइव भी है, सल्फेट फैक्टर जो हमने 1 लिया था वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो सर्विस प्लस अल्टीमेट दोनों का ही कंडीशंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जॉब सेटअप लेके आना है, ठीक है। उससे अलावा आप देखो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी देखना चाह रहे हो तो उनके टर्म्स यहाँ पे गिवन है, लोड फैक्ट्री सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो सारे टर्म्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो, ओके। सो जैसे जॉब सेटअप में हम आए, मुझे क्या करना है यहाँ पे, क्रिएट न्यू जॉब। तो जॉब का नेम आप यहाँ पे डिज़ाइन कर दो, ठीक है। तो न्यू जॉब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कंबाइन फुटिंग, तो मैंने इसको मेंशन किया यहाँ पे CF। जॉब टाइप आपको यहाँ पे डिफाइन करना है जिसमें नेम गिवन है, यहाँ पे कंबाइन को सिलेक्शन किया मैंने। डिज़ाइन कोड आपको यहाँ पे लेके चलना है इंडियन, ठीक है। इंडियन को मैंने सिलेक्शन किया और यूनिट टाइप हमारा किसका रहेगा, SI का यूनिट, ठीक है। जो इंग्लिश था उससे हमने कन्वर्ट किया SI सिस्टम से, ठीक है। सपोर्ट असाइनमेंट आपके पास गिवन है, जितने भी सपोर्ट्स उन पे वर्क कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एयर। अब देखो जितने भी अवेलेबल लोड केसेस हैं, इन सभी केसेस को हमें यहाँ पे सेलेक्टेड लोड केस में लेके आना है, ठीक है। जितने भी आपके पास लोड केसेस हैं सबको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सिलेक्शन करने के बाद देखो जो भी डेड लोड है, लाइव लोड है, फ्लोर लोड है, अगर आप इनको डी सेलेक्ट करना चाहते हो कर दो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे देखना है सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो डेड लोड था और लाइव लोड था इनको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, इन सभी को आप पहले लेके आओ, इसको सिलेक्शन किया, इन दोनों को मुझे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो देखो अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। मान लो मैं कॉम्बिनेशंस पे वर्क करना चाह रहा हूँ, अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे DL और LL भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। डेड और लाइव दोनों कंडीशंस आप लोग यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। बट मैंने अभी वर्क किया यहाँ पे सिंपली जो फैक्टर्स मेरे पास थे, कॉम्बिनेशंस थे उन पे। नाउ अभी देखो तब आप नीचे आओगे तो आपके पास यहाँ पे गिवन है, मैंने यहाँ पे किया क्रिएट जॉब। क्रिएट जॉब में देखो आपके पास कंप्लीट जो डिटेल्स थी वो यहाँ पे एंटर हो गई, आपके पास फुटिंग के डायमेंशंस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। अभी देखो जैसे मुझे क्या करना है कि कंबाइन फुटिंग जॉब, यहाँ पे देखो आपके पास टर्म आया। अब इस कंबाइन फुटिंग जॉब में जो भी डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, मान लो कंक्रीट और रबर के बारे में आपको चेक करना है, ठीक है। फुटिंग का ज्योमेट्री अगर आपको चेक करना है तो उनकी डिटेल्स भी आप लोग यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो, राइट। अभी जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया, मुझे क्या करना है कि सिर्फ फुटिंग का सेटअप यहाँ पे, अभी जैसे जाहिर सी बात हम कंबाइन ले रहे हैं तो इनको कंबाइन करके दिखाना होगा ना, ठीक। ऐसे ही जैसे आपको क्या करना है, सिंपल है, एक को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, ठीक है। जो भी आपके पास फुटिंग है आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, सिंपल, ठीक है। पहला सिलेक्शन है, ठीक। ऐसे ही मैंने इसको सिलेक्शन किया, दिस इज़ माई सेकंड, ओके। आप इन दोनों को सिलेक्शन करके आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड्स। तो देखो आपके पास फुटिंग 1 जनरेट हुआ यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही यहाँ से और जो सेकंड है उसको आपको डिफाइन कर देना है, देन क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड, ठीक। ऐसे ही एक एक कॉलम का आप यहाँ पे अलग अलग सेलेक्टेड नोड्स इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो आपको अलग अलग जो स्ट्रिप्स है वो यहाँ पे डिफाइन करनी होंगी, ठीक है। तो सिंपल है, सिलेक्शन आपने किया, फर्स्ट सेकंड, क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड्स, दिस अगेन, दिस क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड्स, दिस एंड दिस क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड्स। अभी क्या करना है कि आपको ये सेकंड जो टर्म्स है इनको भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज सेकंड, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट फ्रॉम सेलेक्टेड नोड्स, ठीक है। तो जो भी पार्टीशन था वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमें हर एक फाउंडेशन जो भी फुटिंग्स हैं उनको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिप की हेल्प से आप लोग कनेक्ट कर रहे हो तभी तो हमारा यहाँ पे कंबाइन जो फाउंडेशन है वो जनरेशन होगा, ठीक है। कंप्लीट फॉर्मेशन आपका यहाँ हुआ। अब देखो इस फॉर्मेशन को तब आप लोग डिफाइन कर लेते हो ना तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स अलग तरीके के होंगे। जैसे जूम करके देखना चाहते हो, देखो पूरा जो सॉलिड इफेक्ट है वो आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको आना है सिंपल जो कंबाइन फुटिंग जो आपने किया था उस पर हमें क्लिक करना है, जिसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल मान लो डिज़ाइन पैरामीटर्स में आते हो तो कंक्रीट और रबर से रिलेटेड डिटेल्स आपके पास गिवन है। जो यूनिट वेट है कंक्रीट का वो मैंने बताया था कि 25 था, तो 25 देखो यहाँ पे गिवन है। मिनिमम बार स्पेसिंग यहाँ पे 50 है, मैक्सिमम बार स्पेसिंग यहाँ पे 400 है।
कंक्रीट का स्ट्रेंथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील गिवन है, मिनिमम बार साइज मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। ऐसे ही कवर सोयल सेफ्टी के बारे में चेक करना है तो पेडेस्ट्रल क्लियर कवर कितना होगा, SBC कितना है, यानी कि सोयल का बियरिंग कैपेसिटी हमने 100% लिया हुआ है, ठीक है। यूनिट वेट कितना होगा सोयल का, कौन से फैक्टर में डिफाइन करेगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो जाहिर सी बात है कोड्स के अकॉर्डिंग हम 1.5 डिफाइन करते हैं, तो वही यहाँ पे 1.5 गिवन है, ठीक है। ऐसे डेप्थ अगर आपको चेक करना है, सोयल अबव फुटिंग, ठीक है, सोयल का बियरिंग कैपेसिटी, यूनिट वेट ऑफ सोयल फुटिंग क्लियर कवर, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे रिलेटेड देयर यूनिट्स गिवन है, राइट। अभी जैसे फुटिंग ज्योमेट्री में आप देखना चाहते हो जिसमें डिज़ाइन टाइप आपसे पूछेगा, ठीक है, मिनिमम लेफ्ट ओवर हैंग लेंथ कितना होगा आपका, मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम विड्थ, थिकनेस आपका कितना है, थिकनेस हमने 15 रखा था, देन 40-40 का हमारे पास कवर था तो वो भी यहाँ पे गिवन है। मिनिमम विड्थ आप कितनी रखनी चाहिए वो भी गिवन है, और मिनिमम थिकनेस कितना है वो भी आपके पास डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट गिवन है, ठीक है। एलिवेशन आपका कैसा होगा, प्लान्स किस तरीके से बनेंगे, तो उनका सेक्शंस भी आप लोग यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन डिज़ाइन। डिज़ाइन में आपके पास टर्म आता है डू यू वांट टू एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसमें आपके पास हर एक फुटिंग का अलग अलग डिटेल्स आपके पास आएगा, अलग अलग शीट्स आपके पास बनेंगी जिसमें सारे डिटेल्स गिवन होंगे, उनका एलिवेशन वहाँ पे गिवन होगा, प्लान वहाँ पे गिवन होगा, स्ट्रेंथ्स वहाँ पे गिवन होंगी, SBC की वैल्यूज, सोयल कैटेगरीज, आपकी सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे डिफाइन होंगी, ओके। सो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे यस आपको कर देना है, ठीक है। तब आप लोग यस करते हो तो आपके पास कंप्लीट यहाँ पे पैनल आएगा जिसमें हर एक देखो आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे कंबाइंड फाउंडेशन डिज़ाइन आया IS 456 के अकॉर्डिंग, जिसकी फुटिंग की डायमेंशन, फुटिंग रेनफोर्समेंट, वो सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देखो नीचे चेक कर पा रहे हो, ओके। अभी जैसे मान लो फुटिंग 1 के बारे में चेक करना है, सेकंड देखना है, थर्ड, 10 जो भी आपको सिलेक्शन करना है यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, प्लस उनका हर एक रिजल्ट आपके पास यहाँ पे होगा, ओके। लेफ्ट राइट ओवर एंग कितना है, कितना कितना लेंथ है, कितना कितना स्टील जो भी हमने प्रोवाइड किया वो कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। कॉलम का पेडेस्टल गिवन है, वाटर डेप्थ कितना होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक। कॉलम का डायमेंशंस है, पेडेस्टल कितना है, कॉलम 4 का कितना होगा, ठीक है, 5th का कितना होगा, मिनिमम विड्थ क्या है, फुटिंग की थिकनेस क्या होगी फुटिंग की, मैक्सिमम विड्थ ऑफ फुटिंग, विड्थ के कंसिडर में देखना है, डायमेंशंस के कंसिडर में आपको देखना है, लेंथ के कंसिडर में देखना है, कितना कितना इंक्रीमेंट होगा, ओके। सोयल प्रॉपर्टीज़ अगर आपको देखना है तो देखो यहाँ पे पेडेस्टल क्लियर कवर गिवन है, फुटिंग क्लियर कवर है, यूनिट वेट है सोयल का, कितना बियरिंग रेशियो है, सोयल सरचार्ज है, ठीक है। कॉन्क्रीट एंड रेबर रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आपके पास यहाँ पे गिवन है, यूनिट वेट, देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम मैक्सिमम बार साइज है, ठीक है, और स्पेसिंग यहाँ पे गिवन है, यील्ड स्ट्रेंथ गिवन है स्टील का, ठीक है। ऐसे डिज़ाइन कैलकुलेशंस में जो फुटिंग साइज़ का कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू IS फॉर्मूला वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। कितना स्टील रिक्वायर होगा वो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है, एरिया कितना आपको रिक्वायरमेंट होगा, सर्विस लोड कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, कितना स्ट्रेंथ होगा, अल्टीमेट के कंपैरिजन में कैसे आपको डिफाइन करना है, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली इनको स्टडी कर सकते हो, राइट। अभी देखो IS 456 के अकॉर्डिंग लिमिटिंग फैक्टर डिटेल्स आपके पास गिवन है, तो देखो यहाँ पे टर्म आ रहा है आपके पास हैंस सेफ। इसका मतलब कि जो भी हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है अगर उसका फाउंडेशन हम कंबाइन लेके चलते हैं, ठीक है, इसी के बिहाफ पे अगर हम फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे, यही कंटेंट अगर हम डिफाइन करें, यही अगर हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हमारा जो डिज़ाइन होगा वो पूरे तरीके से सेफ रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर क्रिटिकल लोड कंडीशंस, ओके। ठीक है, ऐसे मान लो होगिंग मोमेंट वगैरह चेक करना है, सैगिंग आपको देखना है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हो, ट्रायल डेप्थ आपको देखना है, शेयर से रिलेटेड, बेंडिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो हर एक क्लोज से रिलेटेड आपको सारे डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, ओके। सो हर एक कॉलम का, फाउंडिंग्स का, फोटेशंस का सारी डिटेल यहाँ पे गिवन है। अब यही शीट मान लो अगर आपको प्रिंट करनी है, किसी को सेंड करना है, तो सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन योर प्रिंट कैलकुलेशन शीट। एक और पैनल आपके पास आएगा जिसमें आप इसको डायरेक्ट PDF में प्रिंट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ कंबाइंड फाउंडेशन, कैसे आपको डिजाइन करना पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी हमने देखा। इसके अलावा काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे मैट फाउंडेशन भी डिजाइन कर सकते हो, रेफ्ट का एक अलग हम पर्पज लेके चले तो भी आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। पाइल फाउंडेशन अगर आपको करना है तो सिंपल है, हमें कुछ ऑप्शंस वहाँ पे डिफाइन करने होंगे, कुछ अलग कंसिडरेशंस हम लेके चलेंगे और उनके बिहाफ पे आप कंप्लीट एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like it, please like and share the video and subscribe our channel. Again, thank you so much. Goodbye and take care.